कन्हैया मित्तल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कन्हैया मित्तल जी आपका ज़े मीडिया पर। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक बार फिर से हो जाए आज तो, क्योंकि आज तो ऐतिहासिक दिन है यूपी के लिए। बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है और शपथ ग्रहण में इतनी भीड़ थी कि हमें 3-4 घंटे लग गए वहां से अपने होटल तक आते हुए। और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई आज के शपथ ग्रहण की। और आइए वो गीत जिसने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में तहलका मचाया, बच्चे बच्चे की जुबान पर आज भारत में वो गीत है। आइए हम सब मिलकर उसको सुने और गाएं भी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवा है चोला जिनका और काम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और काम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। और यूपी की जनता ने पहले ही ठान लिया था और हमने भी 3 महीने पहले ही गा दिया था, दिसंबर में ही। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। 22 में आए हैं, 27 में आएंगे, 22 में आए हैं, 27 में आएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो ये भगवा लहर गया है यूपी में और पूरी जनता में इतना उमंग, इतना जोश मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल, चूंकि 22 में तो आ गए हैं और 27 में भी आएंगे, ये कल्पना आप अभी से कर रहे हैं कन्हैया मित्तल जी। लेकिन जो आज आपने एकाना स्टेडियम की तस्वीर देखी, ऐतिहासिक पल रहा है आज यूपी के लिए और इसे और भव्य बनाने की कोशिश रही उस भीड़ के लिए, यूपी की जनता के लिए। और क्या खास आपके पास? आज शपथ ग्रहण समारोह पर हमने पहले ही 7 मार्च को, जिस तरह मैंने आपको बताया 3 महीने पहले मैंने ये बता दिया था योगी जी आएंगे, उसी तरह 10 मार्च के रिजल्ट आने से पहले 7 मार्च को मैंने एक गीत गा दिया था। लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी, हम योगी जी को ले आए, हिंदुओं का मान बढ़ाए, यूपी में भगवा लहराए, अब सारा यूपी ये गाए। लो आगे योगी, छागे योगी, आगे योगी, आगे योगी, आगे योगी। और एक एक भगत, एक एक जनमानस वहां पर कह रहा था कि योगी जी सिर्फ बीजेपी नहीं जीती, सनातन जीता है यूपी में, देश के अंदर सनातन जीता है। और हर कोई कह रहा था गौ माता बचाने फिर आए, गंगा जी सजाने फिर आए, गौ माता सजाने फिर आए, गंगा जी सजाने फिर आए, यमुना जी सजाने फिर आए। आगे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी। लेकिन विपक्ष नहीं दिखा कहीं पर भी, सबको इनवाइट किया था, ये बड़ा महसूस हुआ।
बिल्कुल, विपक्ष नहीं दिखा तो इसलिए विपक्ष पर भी जरूर कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि न्योता तो भेजा गया था सबको, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, बसपा सुप्रीमो मायावती हो, लेकिन दिखा कौन है? तो विपक्ष के लिए कुछ खास? हमने पहले गाया था, शायद वही बात उनको सुन गई होगी, इसलिए नहीं आए कि रोली चावल मिठाई का डिब्बा बुआ बबुआ ले आना, शपथ लेंगे फिर योगी बाबा, शपथ ग्रहण में आ जाना। रोली चावल मिठाई का डिब्बा बुआ बबुआ ले आना, शपथ लेंगे फिर योगी बाबा, शपथ ग्रहण में आ जाना। मुझे लगता है शायद ये बातें उन तक पहुंच गई, इसलिए नहीं आ पाए नाराज होकर। बिल्कुल, और चूंकि यूपी के पिछले 5 साल हमने देखे, आपने भी देखे, और धार्मिक चीजों को लगातार बढ़ावा भी दिया गया है। पिछले 5 सालों की बात करूं या यूपी के विकास की भी बात करूं, पिछले 5 सालों का यूपी का विकास और अगले 5 साल, चूंकि आप तो पहले ही कल्पना भी कर चुके हैं 27 की, लेकिन यूपी के विकास पर भी कुछ खास होना जरूरी है। जी बिल्कुल, यूपी में विकास हुआ है और इसमें कोई दो मत नहीं है। गुंडा राज खत्म हुआ है। तो मैंने ये भी गाया था जिस समय यूपी में काबा चल रहा था, तो मैंने गाया था यूपी में बाबा, अरे यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, बुलडोजर की चाल है, बाबा बेमिसाल है, बुलडोजर की चाल है, बाबा बेमिसाल है। दुनिया पूछे गुंडों से, गुंडों का क्या हाल है, दुनिया पूछे गुंडों से, गुंडों का क्या हाल, क्योंकि यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है। पहले यूपी रोड के हड़मोड़ पे गुंडागर्दी होती थी, अब कहीं नहीं होती है। अब जब गाड़ी चलती है दिल्ली से मेरठ को जी, मेरठ से दिल्ली को जी, गाड़ी नहीं वो रुकती है, क्योंकि यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। हर चीज खत्म हुई है, बुलडोजर चला है और बुलडोजर फिर चलेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल, और बुलडोजर पे तो मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी, लेकिन इससे पहले आपने बाबा के साथ साथ बुलडोजर का भी जिक्र अपने शब्दों में कर दिया। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक तो रहा, वो आप अपने शब्दों के जरिए बयां भी कर रहे हैं, आपकी जो खुशी है वो भी आपके चेहरे पर देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन इतिहास भी रचा, 37 साल बाद ये दिन आया कि कोई सरकार रिपीट हुई और मुख्यमंत्री वही जो पिछली बार रहा, यानी कि एक बार फिर से दोबारा यहां पर मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने एक ऐसी सरकार गठित करी है जनता ने मिलकर, जिसमें जनता सुरक्षित महसूस करती है और सब कुछ अंधेरे में किसी को भी रख सकते हो, जनता को अंधेरे में नहीं रख सकते, क्योंकि जनता अपना जब समय आता है तो अपना परिणाम स्पष्ट रूप से बहुमत देकर बताती है। और यूपी की जनता ने योगी जी को लाकर ये बताया है। जी ठीक है। और आज जनता कह रही है, जय श्री राम का नारा बोलो अब ऊंची आवाज में, भाग जाग गए भैया देखो योगी जी के राज में। बिल्कुल, जय श्री राम का जिक्र भी कर दिया और जय श्री राम का नारा तो इस बार भी गूंजा है, आज भी गूंज रहा था कई जगहों पर। अभी बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया मित्तल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला। और